तो आज हम लोग बात करते हैं कि जो ये एमआरएस की मेरी जर्नी रही एज अ जीएसए जो मैं सेलेक्ट हुआ, तो हमने कब स्टार्ट किया और कैसे कैसे जो प्रोसीजर चले और कितना टाइम लगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप सबको पता है कि मतलब अगस्त के आसपास में मतलब फॉर्म फिलिंग हो गई थी, फिर दोबारा से जो है इसका फॉर्म जो है खुले थे, फिर उसके बाद भी कुछ दिन तक फॉर्म चला था। फिर 17 दिसंबर को जो है एग्ज़ाम दिया गया था। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम जो 17 दिसंबर को पड़ा था। 17 दिसंबर को एग्ज़ाम देने के बाद ये देख सकते हैं आप, मेरी ये आंसर शीट की कॉपी है। ठीक है, यहाँ से आप मेरा रोल नंबर मिला सकते हैं 1374052627। ठीक है, तो 17 दिसंबर को हमने एग्ज़ाम दिया। फिर उसके बाद 3 जनवरी को जो है ये आंसर शीट रिलीज़ की गई। फिर ये आंसर शीट हमने मिलाया और जो है आंसर शीट मिला करके मेरे जो मार्क्स बन रहे थे, ठीक है, वो बन रहे थे आई थिंक एग्जैक्ट 96.25। ठीक है, और उसमें एक क्वेश्चन जो था वो एक आईपीएल का एक क्वेश्चन था, उस पर काफ़ी डाउट था। एमआरएस ने उसका आंसर गलत दे रखा था, तो आज तक पता नहीं चला कि उसके मार्क्स ऐड हुए या सबके कटे, कुछ पता नहीं चला। लेकिन उसको हटा करके मेरे मार्क्स थे 96.25 ओबीसी कैटेगरी से। ठीक है, तो 3 जनवरी को जो है ये हमारी आंसर शीट रिलीज़ की गई। फिर उसके बाद जो आंसर शीट रिलीज़ की गई, फिर ये जो है देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, रोल नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी। ठीक है, 24 जनवरी को जो हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो 24 जनवरी को रिज़ल्ट आ गया और जब रिज़ल्ट आया, ठीक है, तो उस टाइम मैं पटना में था। मैं पटना ही रह रहा था, मतलब 2023 अप्रैल में मैंने पटना में जो है रहना स्टार्ट किया। मैं पटना गया वहाँ और वहाँ मैंने रहना स्टार्ट किया, पढ़ना शुरू किया। मैं वहीं से, मैं कोचिंग वगैरह नहीं करता था, सारी जो चीज़ें थी वो मेरी ऑनलाइन ही चलती थी। बस मैं इसलिए गया था कि मतलब एक जो है अपने फोकस कर सकूँ, क्योंकि घर में आप जब भी बहुत बार रहते तो क्या होता है उतना फोकस नहीं हो पाते। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं घर के कामों को लेकर भी। तो इसलिए मुझे लगा, और मुझे मेरे मतलब सर ने भी सजेस्ट किया कि तुम पढ़ने में ठीक हो, तुम क्यों इतना ज़्यादा, मतलब मैं ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाता था सब, तो बोले कि तुम क्यों इतना आपको इतना बिजी रख रहे हो, एटलीस्ट कम से कम 1 साल फोकस होकर के पढ़ लो। तो मुझे भी लगा कि नहीं, और परिवार वाले भी पहले बोलते थे लेकिन मैं ध्यान नहीं देता था, तो मुझे लगा कि नहीं जो है जाना चाहिए। तो मैं गया, फिर मैं वहीं रह कर पढ़ रहा था। तो 24 जनवरी को मैं जो बाहर ही निकला हुआ था, मैं अभी रूम पर जा ही रहा था, तब तक जो है बीच में मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आ गया। तो रिज़ल्ट आने के टाइम पे वो खुल तो रहा नहीं रहा, तो मैं यूट्यूब पे देख रहा था। यूट्यूब पे सब बोल रहे थे कट ऑफ इतना गया, ये गया, वो गया, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं हुआ होगा। फिर जब पीडीएफ खुला तो मैं मतलब आधे मन से ही चेक कर रहा था, तो मैंने देखा कि यार मेरा नाम तो आ गया। ठीक है, बहुत खुश हुआ। फिर जो है उसके बाद जो है मैं अपने जब 24 तारीख को मेरा रिज़ल्ट आया मुझे याद है, और 25 गैप देके 26 को ही मैं वहाँ के एक सर थे जहाँ कंप्यूटर क्लासेस पटना में है, ठीक है, जीएम रोड जीएम रोड के पास। तो वहाँ मैं गया और वहाँ पे मतलब मेरे जान पहचान के जो फ्रेंड थे उनके साथ मैंने एनरोल कर लिया। ठीक है, वो अलग अलग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे और मैं स्पेसिफिकली इसी के लिए कर रहा था। फिर जो है हमारी जो है डेट्स आई टाइपिंग की जो हमारी डेट्स थी वो 15, 16, 17 अप्रैल थी। मेरी जो थी 17 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट थी। ठीक है, टाइपिंग की। तो फिर हम वहाँ गए, हमने टाइपिंग वाइपिंग दिया। फिर टाइपिंग वाइपिंग देने के बाद जो है टाइपिंग देने के बाद टाइपिंग में इशू ये था कि हाँ, टाइपिंग मैं काफ़ी दिनों से कर रहा था और उस टाइम पे जो है मेरी जो स्पीड थी वो लगभग 45, 47 ऐसे चल रही थी। ठीक है, लेकिन टाइपिंग जिस दिन हम लोग दे रहे थे तो टाइपिंग का फॉन्ट इतना ज़्यादा छोटा था, मतलब पर लाइन में जो है, जिन्होंने टाइपिंग दिया होगा उनको पता होगा कि पर लाइन में 160, 170 के आसपास स्ट्रोक्स थे, और मैं सिर्फ 14, 14.5 लाइन ही कर पाया था। तो मुझे तो स्टार्टिंग में लगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, फ्रेंकली बोलूँ, मुझे स्टार्टिंग में ही लगा कि नहीं हो पाएगा।
फिर जो है जब मैंने स्ट्रोक्स काउंट किए, जब टाइपिंग ख़त्म हो गया, वो सब के पेपर कलेक्ट कर रहे थे, साइन वाइन करा रहे थे, वो सब कर रहे थे, तो उसमें मैंने बैठे बैठे स्ट्रोक्स काउंट किए। तो स्ट्रोक्स जब मैंने देखे 160, 2-3 लाइन के मैंने काउंट किए, तो किसी में 167, किसी में 170 ऐसे थे। तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, तो मुझे लगा कि हाँ नहीं टाइपिंग ठीक गया, ठीक गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। फिर जैसे अप्रैल में टाइपिंग देने के बाद जो हमारी रिजल्ट्स आई, वो आई 4 जून को। ठीक है, मुझे ठीक है आज भी याद है, 4 जून को शाम को ये रहा, देखिए शाम को 7 बजे जो हमारा रिज़ल्ट आया। ठीक है, तो ये तो हमें जो है डीवी के लिए जो है डेट्स एलोकेट की गई थी, उससे पहले रिज़ल्ट आ चुका था। तो रिज़ल्ट का एक पीडीएफ है, तो ये देखिए उसमें ये रोल नंबर आपको सेम ही दिखेगा 1374740567। तो 4 जून को मुझे याद है कि उस दिन इलेक्शन का भी रिजल्ट था, और उस बार मैं इलेक्शन देने जो है घर पे वेस्ट बंगाल वापस गया नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैं बोला यार ये क्या इलेक्शन वगैरह में जाके क्या फ़ायदा है, वैसे भी तो जॉब लग नहीं रही है, और मतलब आप सबको पता होगा कि जब से मतलब मोदी गवर्नमेंट में वैकेंसीज काफ़ी कम हो गई हैं पहले के मुकाबले। ठीक है, तो मैं गुस्से में गया ही नहीं था, मैं बोला नहीं जाना है। और 4 जून को ही शाम को जो है रिज़ल्ट अनाउंस होने से पहले ही 7 बजे के आसपास, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास जो है हमारा रिज़ल्ट आ गया। उसमें मैंने चेक किया, तो मुझे जो है यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा ही है। तो फिर मैं एकदम नीचे गया, फिर मैंने जो है पूरा लिस्ट देखा, क्योंकि 759 जो सीट्स एलोकेट थी, उसमें 720 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं है, 720 ऐसे समथिंग जो है कैंडिडेट सेलेक्ट थे। तो मैं पूरा कंफर्म हो गया कि मतलब अब फाइनल सिलेक्शन हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, और पहले मतलब जब रिज़ल्ट आया तो मैं फ़ोन पे ही था, मम्मी के साथ बिजी था, और उसी टाइम रिज़ल्ट आ गया। तो मैंने मम्मी को बोला कि फ़ोन रखो, फ़ोन रखो, मैं पहले आपको कॉल करता हूँ। मैंने बताया नहीं कि रिज़ल्ट आया, क्योंकि मैं डरा हुआ था कि कहीं नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो आ गया। फिर 4 जून को रिज़ल्ट आया, अब घर में बता दिया, घर वाले भी खुश, मैं भी खुश, लेकिन अभी भी किसी को कंफर्म नहीं है, मुझे खुद कंफर्म नहीं था कि हाँ हो गया क्या सच में। ठीक है, लेकिन 5 जून को जो है उनकी तरफ से ऐसा ही मेल आया। ठीक है, सुबह में ये तब लगा कि हाँ नहीं नहीं हमारा जो है सिलेक्शन हो गया। ठीक है, टीवी के लिए जो है हमारा मेल आया 5 जून को कि आपको, और यहाँ पे देखिए डेट दी हुई है 12 जून को मेरा जो है टीवी का डेट था। तो जब 12 जून ये दूसरी पीडीएफ है जिसमें डेट्स मेंशन की हुई। ठीक है, वो वाली पीडीएफ में डेट्स मेंशन नहीं थे, उसमें सिर्फ रोल नंबर थे। ठीक है, तो उसके बाद 4 को वाली पीडीएफ जनरेट हुई थी, 5 को ये मेल आया, तब जा करके जो है भरोसा हुआ कि हाँ चलो यार सेलेक्ट हो गया, हमारा हो गया। और उसके बाद में ये आया था जिसमें जो है डेट्स वगैरह मेंशन थे। तो 12 को जो है मेरा डीवी हुआ, और फिर जो है 16 को हमारा वो जनरेट हो गया, अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है हमारा जनरेट हो गया। 4 दिन में हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर जनरेट हो गया। फिर हमको टाइम दिया गया कि कुछ टाइम था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, तो जून के लास्ट से लेकर के और जुलाई में टाइम दिया गया था। तो मैंने 4 जुलाई को आ करके जो है यहाँ पर रिपोर्ट कर लिया था और अपनी ज्वाइनिंग करा ली थी। तो यही था, मतलब जब निकला तो क्या है कि फर्स्ट जॉब थी, और मतलब वो भरोसा नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा हो गया है क्या, सच में जॉब हो गया है क्या। तो लेकिन मैं कहीं ना कहीं श्योर था, क्योंकि मैंने जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट देख लिए थे फिर, और बहुत खुश भी था, भरोसा भी नहीं हो रहा था। फिर मैं जो है फटाफट वहाँ से बैग वैग पैक किया, फिर अपने घर की तरफ निकल गया। मुझे समझ में आ गया था कि अब ठीक है यार, अब कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया। तो जितना भी बैग वैग था वो अपना पैक वैक किया पटना से, और जो भी मुझे रूम रेंट वगैरह देना था वो सब उसी रात को मैंने सब कुछ निपटा करके, और मैं अगले दिन ही सुबह ट्रेन पकड़ के घर वापस आ गया। और खुश तो था ही, और ये बात तो है, खुशी तो होती है। और दूसरा ये कि मतलब काफ़ी टेंशन जो है रिलीज़ हो जाता है, कि अब जो है इतना टेंशन ये नहीं रहता एटलीस्ट, कि ये नहीं है कि यही फाइनल डेस्टिनेशन है। ठीक है, अभी आगे भी बहुत कुछ करना है, लेकिन ये है कि हाँ आपके पास एक होता है, जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ और बाकियों के साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आपके पास जॉब नहीं होता ना, तो बहुत कुछ चलता रहता है दिमाग में। दिमाग जो है कॉन्स्टेंटली मतलब इधर से उधर भागता रहता है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, शांत नहीं रह पाता। और जो जॉब में आने के बाद एटलीस्ट कम से कम वो चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ कि हाँ मतलब पूरी तरीके से तो शांत नहीं हूँ, क्योंकि और भी अभी कुछ करना है, लेकिन हाँ एटलीस्ट कम से कम दिमाग
इतना भागता नहीं है, तो आप एक चीज़ पे फोकस कर पाते हो। ठीक है, तो वही चीज़ है।